हेलो दोस्तों, वेलकम टू LW क्लासेस। आज 18 अक्टूबर है और आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। तो पहली न्यूज़ है, अभी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है यूएई में। ठीक है, वुमेंस T20 वर्ल्ड कप और दो टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी ये जो है ये 2024 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है। अगला जो 2 साल में एक बार होता है 2026 में, वो इंग्लैंड में होगा। ठीक, इंग्लैंड में। एक ध्यान रखेंगे, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। और इसके साथ साथ हम मेंस T20 वर्ल्ड कप देखेंगे जो 24 में हुआ था। इसमें यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। इसमें इंडिया विनर थी और इंडिया विनर एंड साउथ अफ्रीका जो थी वो थी रनर्स अप। ठीक, नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में ये भी होगा मेंस, ये होगा इंडिया और श्रीलंका में। ठीक, अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हमारी 3 कंट्रीज़ की विजिट पे गई हैं। ठीक है, मॉरिटानिया, मलावी और अल्जीरिया। और फाइनल तीसरी कंट्री अभी अभी वो रीच की हैं मलावी में। तो हम एक एक कंट्री एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स। और एक ध्यान रखना, ये ओपेक की, अल्जीरिया जो है ओपेक का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके बॉर्डर जो शेयरिंग स्टेट्स हैं। लीबिया, नाइजर, तुनीशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया एंड माली। ठीक है, तो इतनी कंट्रीज़ इसको शेयर करती हैं। एक ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पर अल्जीरिया से पास हो रही है एक माउंटेन रेंज, यंग फॉल माउंटेन है। यंग फॉल माउंटेन जो कि इसका नाम है, इसका नाम है एटलस। ध्यान देंगे, यंग फॉल माउंटेन, यंग फॉल माउंटेन। ठीक है, ये यंग फॉल माउंटेन प्लेट के डिस्ट्रक्शन से बनती है, प्लेट के डिस्ट्रक्शन से। ध्यान देंगे, प्लेट डिस्ट्रक्शन, या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आते हुए। ठीक, आगे देखते हैं मॉरिटानिया। मॉरिटानिया की कैपिटल है नौकशो। इसके कौन कौन से जो हैं बॉर्डर स्टेट्स हैं? अल्जीरिया, माली, सेनेगल और वेस्टर्न सहारा। 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा और माली और सेनेगल। ठीक, इसकी कैपिटल है नौकशो। अगली कंट्री है मलावी, तीसरी कंट्री जो आखिरी विजिट है। इसकी कैपिटल है लॉन्गवे। ठीक है, मलावी। इसके बॉर्डर स्टेट्स देखते हैं तो इसमें है मोजाम्बिक, जाम्बिया और तंजानिया। ठीक, मोजाम्बिक, जाम्बिया और तंजानिया। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली ये न्यूज़ की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए संजीव खन्ना बनेंगे। ये 51st चीफ जस्टिस होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 51st। ठीक, और 50 कौन से थे? अभी हमारे करंट कौन है? चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ ये हैं हमारे 58th। ये अभी इनका टर्म ख़त्म होने वाला है। एक ध्यान रखेंगे, फर्स्ट चीफ जस्टिस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? HJ कानिया, HJ हीरालाल जे कानिया। ठीक, कानिया। इसमें सीनियर मोस्ट जो है वो बनते हैं चीफ जस्टिस। सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बनते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वही CJI बनते हैं। ठीक, इनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। आगे देखते हैं हम सेक्शन 6A। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसको अभी अपहेल्ड किया है, अपहेल्ड। ठीक है, अपहेल्ड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं। तो 1985 में इसको इनैक्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है, और फॉलोइंग द आसाम अकॉर्ड, आसाम अकॉर्ड होने के बाद इसको इनैक्ट कर, मतलब एक तरीके से ऐड हो गया है 6A, सेक्शन 6A। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे, आसाम अकॉर्ड जो हुआ था वो, इसमें 3 जो है बॉडीज़ थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट और
आसू, ये आसू स्टूडेंट यूनियन मूवमेंट है, ये भी पार्ट थी, ठीक है। 1985 में आसाम अकॉर्ड का जो अकॉर्ड साइन हुआ था, ये साइन क्यों किया गया था, इसमें रिजॉल्व करना था इश्यूज़ जो कि इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे बांग्लादेश से आसाम में, ठीक है। आसाम में जो कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, उनको उस इशू को, और वो भी कब से आ रहे थे, मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ था, ठीक। तो कई सारे जो है बांग्लादेश से लोग आसाम में आ रहे थे, उसी इशू को, मतलब उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आसाम अकॉर्ड आया था, ठीक। अब ये सेक्शन 6 है क्या, इसमें 3 चीज़ें हैं ध्यान रखनी है इसमें। पहली चीज़ ये है कि जो इंडियन ओरिजिन पीपल या पर्सन है, 1 जनवरी लाइक 1 जनवरी 1966 के 66 को 1966 को जो आए थे, इसके पहले आए थे, ठीक है, 1 जनवरी 1966 के पहले आए थे, उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि जो भी माइग्रेंट्स, ठीक है, 1966 और 1971 के पहले लाइक बीच में आए, 1966 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में जो आए हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, बट 10 साल रेसिडेंस रहने के बाद, ठीक है, 10 साल उनको रहना पड़ेगा, उसके बाद सिटीजनशिप दी जाएगी, वो भी विथ सर्टेन कंडीशंस। सॉरी। अब इसके बाद पोस्ट 1971 जो तीसरी कंडीशन है, 1971 के बाद जो भी माइग्रेंट्स आए हुए हैं, ठीक है, 25 मार्च 1971 के बाद जो आएंगे उनको डिटेक्ट किया जाएगा और डिपोर्ट बैक कर दिया जाएगा, ठीक, उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। तो 3 कंडीशन हमने यहाँ पे देखी। पहली कंडीशन ये थी कि 1 जनवरी 1966 के पहले जो भी आए होंगे उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी 1 जनवरी 1966 और इसके बाद जो 25 मार्च 1971 के बीच में जो आए हैं, इनको 10 साल पहले 10 ईयर्स इनको रहना पड़ेगा एज अ रेसिडेंट इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ग्रांट किया जाएगा सिटीजनशिप, ठीक, वो भी विथ सर्टेन कंडीशन, और भी कंडीशंस हैं जो कि वो बताएगी गवर्नमेंट, ठीक है, कंडीशंस। तीसरी इसमें सेक्शन 6A में क्या था कि जो भी माइग्रेंट्स 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, ठीक है, बाद आए हैं, वो उनको क्या कर दिया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा उन माइग्रेंट्स को एंड डिपोर्ट बैक उनको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक। तो ये 3 कंडीशन थी। इसी को मतलब एक तरीके से अपहेल्ड किया है, मतलब ये सारे प्रोविजन को अब माना जाएगा इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक। अगला है कुगी बीच न्यूज़ में ये है, कुगी बीच ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बीच है ये। यहाँ पे पेबल्स पाए गए, ये पेबल्स किसके थे, देखिए क्या होता है कि जो भी ओशन में देखते हैं बहुत सारे ऑयल स्पिल होते हैं, मतलब शिप डिजास्टर होता है, कभी शिप पलट जाती है, ठीक है। जब एक शिप दूसरी कंट्री, जब ऑयल जो कंटेनर्स होते हैं शिप में किसी कारणवश स्पिल हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑयल क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है सी वाटर में, और सी वाटर डिज़ोल्व होने के बाद वो उसके साथ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, पेबल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पाए गए, इस बीच में पाए गए। ये स्ट्रक्चर काफ़ी हजार्डस, मतलब एक तरीके से हजार्डस ये स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोडक्ट हैं, जो ऑयल स्पिल के डिज़ोल्व होने के बाद, लाइक सी वाटर के साथ ऑयल स्पिल जो डिज़ोल्व हुआ है उसके बाद बने। तो ये इस डिज़ास्टर इसलिए भी है, इसमें एक पाया गया है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसकी वजह से ये काफ़ी, और ये क्या होता है कि मरीन जो लाइफ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक, मरीन लाइफ को क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है पूरी तरीके से। आप देखते हैं 6 क्वेश्चन है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। तो ये स्कीम अभी न्यूज़ में है न्यूज़ इसमें है कि ये ओरिजिन हुआ था इस स्कीम का 2003 एंड 4 में एज इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बाद में इसका नाम आइडियाज़ कर दिया गया था, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो जैसे समझ में आ रहा है कि असिस्टेंट देने का कोई स्कीम है, ठीक। तो ये असिस्टेंट किसको दिया जा रहा है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं असिस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंट है टू डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। और अभी हमने किसको दिया है असिस्टेंस, ये दिया है मॉरिशस को, ठीक है, मॉरिशस को दिया है 487.60
करोड़ का असिस्टेंस। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दिमाग में रखेंगे मॉरिशस को दिया गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइडियाज़ स्कीम, ठीक है। और ये स्कीम जो है एक्सटर्नल अफेयर्स विद द सपोर्ट ऑफ एग्जिम बैंक, ठीक, एग्जिम बैंक देती है, ठीक। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। अब आगे देखते हैं मूसा नेट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या है? मूसा नेट प्लेटफॉर्म, तो ये न्यूज़ में इसलिए है, सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है, सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है, इसकी कैपिटल है रियाद, ठीक है। इसने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? ये वेज को, जो सैलरी होती है लेबर्स की, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, इंश्योर करेगा सिक्योर वर्किंग कंडीशन, ठीक है, उनकी कंडीशन जो है सिक्योर रहे। मतलब अब ऐसा ना हो कि जो वहाँ पे लाइक एम्प्लॉयर होते हैं वो कम या ज़्यादा करें सैलरी को, वेजेस को, उनकी जो वेजेस हैं आप प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक। ये फॉरेनर वर्कर्स के लिए, खासकर फॉरेन वर्कर्स के लिए, इंक्लूडिंग जो इंडिया से जाते हैं सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज़ में, खासकर सऊदी अरेबिया के लिए ये सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट लेकर आई। आपके लिए क्वेश्चन है, कफाला सिस्टम न्यूज़ में रहता है, ये सिस्टम क्या है? ठीक है, कमेंट में बताइए कफाला सिस्टम। आखिरी जो इसमें न्यूज़ है वो स्कैम से बचो कैंपेन है। ये मेटा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर लेकर आ रही हैं। मेटा क्या है? फेसबुक का ही पार्ट है मेटा, ठीक है। दोनों मिलकर लेकर आ रही हैं स्कैम से बचो कैंपेन। अब ये कैंपेन जो है टैकल करेगी राइजिंग जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। बहुत सारे स्कैम्स ऑनलाइन आजकल हो रहे हैं और उन स्कैम्स को टैकल करने के लिए दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के दिन इतने ही न्यूज़ हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू।